जी देखिए, लास्ट क्लास में अपन 4.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बच गया था। उस एक क्वेश्चन को अपन बाद में करते हैं, पहले एक्सरसाइज नई स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर आपकी 4.3 में एक ही कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं हम। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, इस एक्सरसाइज में दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या, आपकी बुक में तो ऐसी हेडिंग नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप की क्या क्या एप्लीकेशन होगी। आप कुछ भी न्यूज, है ना, कोई भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, रिकॉर्ड सेव कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन। बाइक की क्या एप्लीकेशन है, कार की क्या एप्लीकेशन है, हेलीकॉप्टर की क्या एप्लीकेशन है, बोतल की क्या एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की क्या एप्लीकेशन। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तो सबसे पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए, लाइन की इक्वेशन आपने y - 5 and x - x पर अगर दो पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे 11th क्लास में। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपके पास तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 vertices are given, then find the value of area of triangle। जो भी ABC है तो ट्रायंगल ABC होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 वर्टिसेस है। पहला वर्टेक्स है आपका A, दूसरा वर्टेक्स आपका B, या आपका वर्टेक्स A, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा वर्टेक्स आपका B, x2, y2, और तीसरा वर्टेक्स आपका C, x3, y2। देखिए, जब मैं क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं बिल्कुल धीरे-धीरे बताता हूं, और जब मैं क्वेश्चन करने लग जाता हूँ, एक बार फ्लो बन जाता है तो स्पीड अपनी बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल इतना धीरे बताता हूँ कॉन्सेप्ट जब बताता हूँ, उसके बाद अपन फिर तेज पकड़ते स्पीड। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। आपको पता है डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखिए एरिया, अब जब आप इसको सोल्व करोगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। देखिए, जब पॉजिटिव आएगा तो एरिया वैसे ही पॉजिटिव होता है। कोई भी आप एरिया बोलो कि इस रूम का एरिया, या मान लो कोई भी जहां पे कोई फील्ड का एरिया, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव आएगी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एरिया पॉजिटिव सही है। अगर मान लीजिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, जैसे मान लो 20 आ गया, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। आपको बोलेगा सर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, मैंने बोला कि सेंटीमीटर में है, नहीं बोला मैंने। स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, स्क्वायर नैनोमीटर, स्क्वायर माइक्रोमीटर, फर्मीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 20 स्क्वायर यूनिट लिखा है। अगर मान लीजिए ये एरिया, इसको सोल्व करने के बाद, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बाद वैल्यू मान लीजिए माइनस का 20 आ गई, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है तो भी आंसर किस तरीके से पॉजिटिव है, बिकॉज़ एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे, मतलब मान लो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे अपन, कोलिनियर। देखिए, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ट्रायंगल नहीं बनेगा। आपको पता है ट्रायंगल का बनता है नॉन कोलिनियर होते हैं, एक लाइन पे नहीं होते। आपने 10th क्लास में कांसेप्ट पढ़ रखा है। देखिए, कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा, जीरो। दैट मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक कंडीशन होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी, या वर्टेक्स या पॉइंट्स बातें की है, if points A, B and C are collinear,
देन देन क्या होगा आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे होगा तो नहीं होगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है 2 उधर चला जाएगा तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब क्या रिजल्ट आया, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आपको पता चल गया कि वैल्यू क्या है, 0। कहने का मतलब क्या होता है, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है और आपको ऐसे बोल रहा है कि कोई k की वैल्यू फाइंड कीजिए, या ऐसे भी बोल सकता है कि आपको चेक करना बोले कोलिनियर है क्या, तो अपन क्या करेंगे, अगर एरिया आपका इसको रहने दो चलेगा, वो तो 2 चला जाएगा। आपको पता है अगर ये 2 चला 0 आएगा, तो एरिया की वैल्यू अगर 0 आ गई दैट मींस तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखिए, ये तो इसका ही रिजल्ट है, इससे आपने ये रिजल्ट निकाला। दूसरी एप्लीकेशन और होती है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, वो दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। किस तरीके से करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points x1, अच्छा पहले वाले को a नाम लिख लेते हैं, पर a x1, y1 एंड b x2, y2। आपने 2 पॉइंट लेके चले कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब मैंने एक पॉइंट और कंसीडर कर लिया, लेट पॉइंट C x, y lies on line segment AB। इसका मीनिंग क्या हुआ कि AB सेगमेंट के ऊपर, AB लाइन के ऊपर, लाइन AB बोल सकते हैं आप सीधा, सेगमेंट के जरिए लाइन AB। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है A, या आपके पास कोई पॉइंट है मान लीजिए B, और मान लीजिए आपका पॉइंट आ गया C। A पॉइंट आपका x1, y1 था, B पॉइंट आपका x2, y2 था, और इस AB लाइन आगे लाइन C यहां भी हो सकता है, C यहां पे भी हो सकता है ना, C यहां पे। इस AB के ऊपर अगर मान लीजिए आपका x, y आ गया, तो मैं बताऊं तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। और जब कोलिनियर होंगे तो कंडीशन क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे अपन ये बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और एरिया भी 0 हो गया। अपन यहां से डायरेक्टली तो रिजल्ट बोल सकते हैं, अब वो क्या हो जाएगा आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब तो ये होगा कि ABC आर कोलिनियर, और जब कोलिनियर होंगे तो 1/2 आपको पता है x1 y1, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे पहला वाला C वाला पॉइंट, फिर क्या लिखेंगे आप x1 y1 और 1, दूसरा क्या है x2 y2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो, ये मैंने क्यों लिखा है, आपको पता है कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, दैट मींस एरिया क्या हो गया, 0। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन ये बढ़ रहा है कि सर आपने xy को ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है इस रो को मैं यहां लिख दूं, इस रो को यहां लिख दूं, या इस रो को यहां लिख दूं, यहां पे रो को इंटरचेंज करने से क्या आता है बाहर, नेगेटिव का साइन। आप कितने भी नेगेटिव को बाहर निकालो, उधर देखने पर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। लेकिन ये बात सही लगता है कि xy को आप पहले करो तो इक्वेशन आपकी xy में रहेगी। अब यहाँ पे अपन यहाँ बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आपको पता है कि ABC क्या हो गया आपके पास, AB एंड C क्या हो गया आपके पास, कोलिनियर हो गया, हुआ नहीं हुआ, अभी तो हुआ ऐसा, ABC क्या हो गया आपके पास, कोलिनियर हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट किस क्या निकला, x1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। आप इनको कहीं पे भी पढ़ के ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास 4.3 एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट थी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन क्वेश्चंस की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
कमेंट सब लोग किया करो ना डन, ताकि मैं आगे चलूँ। हाँ जी, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 106043। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। पहले अपन लेट कर लेते हैं तीनों पॉइंट को, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। अब मैंने बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बताया, अब थोड़ी स्पीड ज्यादा हो रही है, तेज हो रही है। कैसे? 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने पहले क्या निकाला, लेट गिवन पॉइंट्स आर पहले वाले 1,0 सही था। दूसरा वाला b पॉइंट 6,0 और तीसरा वाला 4,3 6,0 एंड c इज द 4,3। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला होता है 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट x1y1 हो गया, दूसरा पॉइंट x2y2 हो गया। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। 1/2 x1 1 0 1 6 0 6 0 1 एंड आपका 4 3 1। अब कोई दिमाग लगाएगा सर इसमें से ये माइनस कर दो, सर जीरो बना दो, इसमें से ये माइनस कर जीरो। अरे जीरो क्या बनाओगे, जीरो तो पहले से बना हुआ। सेकंड कॉलम की करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जिसमें जितने ज्यादा जीरो होते हैं, सेकंड कॉलम में ज्यादा जीरो है तो इस कॉलम के करेस्पॉन्डिंग अपन क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मींस आपको पता है ये पॉजिटिव आता है, इसके बाहर पॉजिटिव आता है। अगर ये खुद नेगेटिव होता, मान लो खुद नेगेटिव होता तो भी बाहर किसका साइन आता पॉजिटिव, लेकिन प्लस माइनस में वापस माइनस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपका जो आएगा आएगा। लेकिन इसके बाद A11 पोजीशन का होता है तो ये प्लस में आ रहा है, बाहर प्लस होता है, इसमें क्या रहेगा माइनस, इसमें क्या रहेगा प्लस, इसमें क्या रहेगा माइनस। आपको पता है अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप कैसे भी चलो ना, मैंने बताया था आपको। तो पहला वाला एक प्लस है पक्का ही माइनस में होगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 1/2। सेकंड नंबर का एलिमेंट है A12 पोजीशन का, ऑड नंबर आएगा 1 + 2 को ऐड करोगे तो नेगेटिव का साइन। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगला वाला पॉजिटिव होगा 0 और अगला वाला फिर क्या नेगेटिव होगा 3। अरे आ रहा है समझ में। अब 3 के सामने जो भी रहेगा उनको खाली होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। डेली पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देख रहा हूं 1 में से 6 गया, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 को 3 से 15 अपॉन 1/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए पॉजिटिव में आया है, अगर मान लीजिए नेगेटिव में होता, अगर ऐसे आता है यहाँ पे माइनस का 15/2 तो अपन क्या बोलते, सिंस एरिया ऑलवेज इज पॉजिटिव सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15/2 स्क्वायर। वो लाइन लिखते फिर उसको क्या लेते पॉजिटिव में आंसर। हाँ अब आगे बात करते हैं, इसका सेकंड कर सकते हो आप, थर्ड कर सकते हो, सबको पता है इस तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल ये तरीका अपनाएंगे। अब इसमें कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं सर हमारे को हम इस तरीके से नहीं करेंगे सर, इस रो के करेस्पॉन्डिंग आप कर सकते हो, आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम में चेक करने वाला को कॉपी चेक करने वाला भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इससे क्यों सॉल्व करो आंसर फास्ट आता है। ठीक है, जिसमें जितनी ज्यादा जीरो होते हैं उससे आंसर क्या आता है फास्ट आता है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन तीनों पॉइंट्स को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। आपको पॉइंट ए दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है a b + c, बी पॉइंट दे रखा है आपको b c + a,
एंड सी पॉइंट दे रखा आपको सी ए प्लस 1। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आप तीनों पॉइंट्स को क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। और मेरे को पॉइंट्स कैसे याद है कि साइक्लिक चल रहा है। देखो ए के बाद बी सी आ रहा है ना, बी सी, फिर बी के बाद सी आ रहा है, फिर सी के बाद ए बी आ रहा है, तो वो अपने आप क्वेश्चन देखते ही पता चले लिखना क्या है। ठीक है, तो साइक्लिक चल रहे हैं ये चीजें। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स क्या बताने हैं आपको, प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए। प्रूफ दैट ए बी सी क्या होने चाहिए, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ए की लाइन में होने चाहिए। कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा एबीसी का 0। तो अपन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो क्या हो जाएगा 1/2, वही फॉर्मूला आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, 1/2 x1 की वैल्यू a, b प्लस c1, b c प्लस a1, c a प्लस b 1। अब देखिए, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसमें से ये माइनस 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका और है, a प्लस b प्लस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट रो में ऐड किया इस तीनों को, a प्लस b प्लस c आएगा, इसको ऐड करें 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, इधर भी आएगा, काम नहीं बढ़ेगा, तीनों सेम नहीं आएंगे। आप कॉलम में ऐड कर दो, काम बन जाएगा। a प्लस b प्लस c प्लस 1, a प्लस b प्लस c प्लस 1, a प्लस b प्लस c प्लस 1, तीनों सेम आएंगे। जो सेम आएगा उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1, दो कॉलम सेम है, वैल्यू विल बी 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, दैट मींस वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मीनिंग क्या होगा, 1/2 A प्लस B प्लस C प्लस 1। आगे क्या आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस 1। आगे क्या आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस 1। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। फिर आगे क्या आएगा, b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब कॉमन ले लेंगे अपन a प्लस b प्लस c प्लस 1। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ इस जगह। ठीक है, नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, फिर आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑपरेशन आप और कुछ भी लगा सकते हैं, बिना ऑपरेशन भी इसको सोल्व कर सकते हैं, तो भी आपका इस जगह गलत नहीं होगा, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप प्रॉपर्टी से सोल्व करें तो सही रहेगा। अब कुछ बोलेगा सर इसको प्रॉपर्टी सोल्व करें, इसको क्या सोल्व करेगा, फिर तो तुम सोल्व ही करते रहना इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे, a प्लस b प्लस c प्लस 1 लेंगे कॉमन, तो 1 1 1 बचेगा। यहाँ पे b प्लस c प्लस a और a प्लस b, यहाँ पे 1 1 1। आपको पता है दो कॉलम सेम है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छा RHS नहीं है, 0 0 आ गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया है, 0 आ गया है। सो पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिएगा। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ k if area of triangle is 4 square meter and vertices are k0 4 0। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे आप जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये पिछली बार आरबीएससी की बुक में भी था क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसा थर्ड वाला क्वेश्चन है वैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। तो मैं थर्ड वाला एक बताता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझना है आपको। के की वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो किस तरीके से करेंगे अपन इस क्वेश्चन को वो देखिएगा। आपको एरिया दे रखा है तो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल काम हो गया। मतलब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है? एरिया के इक्वल है। लेकिन इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किस तरीके से रखना पड़ेगा वो देखिएगा। हाँ जी, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, अपन पहले लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, लेट गिवन पॉइंट्स आर या गिवन वर्टिसेस आर बात हो रही है, पॉइंट्स आर। पहले वाले को ए अज्यूम कर लेते हैं। पहले वाला ए है, उसकी वैल्यू है आपके पास k,0 k,0। बी वाले पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं 4,0 एंड सी वाली वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं अपन 0,2। ठीक है। हाँ, इसका एरिया 4 स्क्वायर में दे रखा आपको। देखिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है 4 स्क्वायर में, 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब देखिए मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब देखिए मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे +-4 लिखूंगा। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा? जब 4 था तो आपने +-2 लिखा, वो रीजन देखिएगा। ये समझने की बात है। अगर मान लीजिए इस डिटरमिनेंट को मैं सोल्व करता और मान लीजिए मेरे पास +4 वैल्यू आ रही है, तो आप एरिया क्या लिखते? 4 स्क्वायर मीटर। ये तो बिल्कुल सही बात। अगर मान लीजिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो रखेंगे ऊपर से, अगर वो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव का 4 आ जाता, माइनस का 4 आ जाता, जैसे मालूम क्या था माइनस का 4 आ जाता, तो भी आप एरिया क्या लिखते? प्लस का 4। यानी कि डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं या तो प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की वैल्यू आएगी। माइनस आएगा तो भी पॉजिटिव, प्लस आएगा तो आपको तो भी पता है कि पहले से भी माइनस आएगा प्लस आएगा। आपका तो एरिया आंसर क्या है? अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आंसर क्या है? 4। लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपने जब डिटरमिनेंट को सोल्व किया होगा तब प्लस में 4 था या माइनस में 4। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अननोन वैल्यू है k, तो वो k डिसाइड करेगा कि हो सकता है कि नेगेटिव में 4 आए, हो सकता है पॉजिटिव में 4 आए। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? एक बार यस और नो में कमेंट करो, प्लस माइनस से निकाल कर। नेगेटिव भी 4 हो सकता है डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करने के बाद, पॉजिटिव भी 4 हो सकता है सोल्व करने के बाद। लेकिन जब एरिया आंसर लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो अपन जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा? 1/2। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू आपके पास k01 हो जाएगा, ये आपका 401 हो गया और ये 021 हो गया, इक्वल टू +-4। 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? k01 401 021 और ये प्लस माइनस में क्या है? 8 आ गया। अब कौन सी रो या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा? सेकंड कॉलम के करेस्पॉन्डिंग। वैसे इसमें तो फर्स्ट के करेस्पॉन्डिंग होंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन यही सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस जगह पे सोल्व कर रहा हूं इसको। हाँ, किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन वो देखिए।
हाँ, अब देखिए फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग ही सोल्व कर लेता हूँ। के आ गया आपका, और के सामने गया वो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 -2, फिर अगला वाला नेगेटिव में 0 आएगा, अगला वाला पॉजिटिव में 1 आएगा, 1 के सामने जो गया वो गया, 8 - 0 इक्वल टू +-8। देखिए ये माइनस का 2k, ये प्लस का 1 इक्वल टू +-8। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे नेगेटिव साइन, एक बार तो पॉजिटिव साइन, एक बार क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस का 2k प्लस का 8 इक्वल टू पॉजिटिव में 8 लूंगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऐसे लिखेंगे आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार क्या लूंगा मैं नेगेटिव का साइन लूंगा, दैट मींस माइनस का 8। बात को समझ रहे हो आप, एक बार तो नेगेटिव का 8 लिया है, एक बार पॉजिटिव वाला 8 लिया है, 8 से 8 कट गया, 0 बचा, -2 को 0 से डिवाइड किया, k की वैल्यू क्या आएगी 0, 8 उधर जाएगा, माइनस का 8 -1 माइनस का 16 -2 से डिवाइड करेंगे प्लस का 8, के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 8, के की दो वैल्यूज आ गई है, आप आंसर शीट में चेक कर सकते हैं, दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कौन सा अच्छा था, के की वैल्यू 0 और क्या है 8, आप लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। थर्ड का सेकंड कर सकते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे, बात समझ में आ गई क्या, और जो मैंने बोले हैं क्या वो क्वेश्चन कर सकते हो क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपको दो पॉइंट्स गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, मैंने लास्ट वाला एप्लीकेशन बताया था वही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, यहाँ पे लिख देना टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। देखिए आपके पास गिवन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, लेट गिवन पॉइंट्स, पहले वाले को अपन ए अज्यूम कर लेते हैं, दूसरे वाले को एंड बी। पहला वाला पॉइंट है आपके पास 1,2 एंड दूसरे वाला 3,6, 1,2 3,6। अपन 4 लैंड कर लेते हैं एंड पॉइंट सी, सी की वैल्यू आपके पास x, y लाइज ऑन लाइन सेगमेंट या लाइन AB, AB के ऊपर क्या कर रहा है लाई कर रहा है। अब आपको पता चल गया A और B तो वैसे लाइन को बना रहे हैं और AB के ऊपर एक C पॉइंट और आ गया, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर हो गए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, इसलिए ABC क्या हो गया, AB and C are collinear, that means एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया है, होगा कि नहीं होगा, ABC 0 1/2 x1 की वैल्यू आप xy लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर x2 जो भी आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट बोलो 1 2 1 लिखेंगे, फिर बोलो 3 6 1 लिखेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 उधर चला जाएगा 0 में चला जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप कोई सी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग आप सोल्व करोगे तो x ऐसा का ऐसा, ये गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस का y आएगा, ये गया 1 माइनस का 3 होगा, 1 माइनस का 3,
फिर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ये गया 6 माइनस 6 और v भी क्या हो जाएगा 0। आप देखिए सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0। अब -2 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, 2x माइनस y इक्वल टू 0। x और y में दो वेरिएबल में इक्वेशन आ रही है, वो लीनियर इक्वेशन है। देखिए तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से आया है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ये चीज ना लिखे, ये चीज ना लिखे, आप 1/2 भी ना लिखे, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वो तो आप सिस्टमैटिक कॉपी में जितना अच्छा लिखोगे उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2 को मान लूंगा तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या होगी 9। फोर्थ का सेटिंग कर सकते हो आप। अब आप एग्जांपल पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर आपका 8 देखिएगा, 8 नहीं 18। एग्जांपल नंबर 18 देखेंगे आप, 17 वाला एग्जांपल कर सकते हो, ये भी होगा। 18 वाला एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया है अभी जस्ट, क्या वो ये क्वेश्चन है, ए और बी से लाइन जॉइन करने। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं बोला अभी मैंने, सेंटेंस पूरा मैंने नहीं बोला। ए और आपका बी है, ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो कैसे करेंगे, ए और बी दे रखा है, तीसरा पॉइंट क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, एक्स को y, तीनों क्या हो जाएंगे कोलिनियर, एरिया 0 कर लेंगे, एक्स और y में इक्वेशन आ जाएगी। सही बोल रहा हूं मैं। इसके बाद क्या करेंगे, अगला इसमें और दूसरा पार्ट और दे रखा है, फाइंड k if d k, 0 is point such that area of triangle ABD is the 3 square root। एक तीसरा पॉइंट आ गया d। तुम्हें जो इसका अगला पार्ट है वो मैं बता रहा हूं, आप एरिया वो इक्वेशन ऑफ लाइन पे फाइंड कर लेंगे, ए और बी से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन को क्या कर लेंगे आप, हाँ ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर जो आपका 18 है उसमें आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी। ए आपका क्या है और बी क्या है और डी क्या है। इससे पहले वाला आप जो भी एग्जांपल 18 का पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 1 3, बी की वैल्यू 0 0 0 एंड k 0 k 0। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट। आपको पता है फॉर्मूला रहेगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 सर 4 स्क्वायर यूनिट 4। क्वेश्चन में एक पार्ट में -1 का होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए एक पार्ट में -1 का, फोर्थ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए -1 का, x माइनस का होना चाहिए। अच्छा आप ये बोल रहे हो यहाँ पे माइनस का होना चाहिए, इसमें -2 कॉमन लिया मैंने, तो -2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, माइनस का y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, ये दिखाया मैंने। -2 कॉमन लिया मैंने। एक बार यस और नो में कमेंट करो समझ में आया क्या, जिसने पूछा है। नहीं आया, आ गया। तो यहाँ पे x1 1 3 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, आगे आपका क्या हो जाएगा k 0 1 हो जाएगा। आपको पता है एरिया प्लस माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पता नहीं है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो आपको प्लस माइनस में जाना पड़ेगा। अब 2 उधर चला जाएगा तो 1 3 1 0 0 1 k 0 1 और आपका ये क्या हो जाएगा +-6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे 0 इज नेगेटिव 0 इज पॉजिटिव, -1 ये गया 0 से कोई मतलब नहीं, तो 0 होता है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन तो करा दिए, ये गया 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 और 3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2 हो जाएगा।
देखिए माइनस माइनस प्लस का 3k इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा 6 है ये, और ये प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2। ये आपका आंसर है। वहां पे माइनस प्लस निकल का होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। हाँ यहाँ तक कॉपी में काम करना एक्सरसाइज, वो क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अपन 5-7 दिन में बचेंगे ना, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे जो भी है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, कल नई एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, कल नई एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।